क्योंकि यहाँ गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ नहीं बल्कि मां नील सरस्वती के साथ देते हैं दर्शन। और इस मंदिर में भक्तों को जूठे मुंह करना होता है प्रवेश। क्यों, चलिए जानते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। उच्छिष्ट महागणपति का धाम, साथ में मां नील सरस्वती हैं विराजमान। जूठे मुंह दर्शन का विधान, मोक्ष के साथ पूर्ण होती भोग विलास की मुराद। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर के समीप सनावत के ग्राम मोरघड़ी में स्थित श्री शनि गजानन शक्तिपीठ, एक ऐसा धाम जहां विघ्नहर्ता पूजे जाते हैं उच्चिष्ट महागणपति के रूप में, जहां भगवान गणेश के साथ होती है मां नील सरस्वती की पूजा। जहां भगवान शनिदेव करते हैं भक्तों का स्वागत, तो वहीं राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन कर भक्त निहाल हो जाते हैं। पवित्र सलीला नर्मदा से कुछ ही दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित यह मंदिर अपने आप में अनूठा है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, शनिदेव की शिला के सामने शीश झुकाकर भक्त उनसे गणपति के दर्शनों की आज्ञा लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और फिर भक्तों को दिखता है गणपति का वो चमत्कार जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्तों का रेला यहाँ पहुँचता है। उच्छिष्ट गणपति का ये रूप बेहद दुर्लभ है, क्योंकि गणपति यहाँ न तो रिद्धि सिद्धि के साथ है, न ही माँ लक्ष्मी, बल्कि भगवान गणेश नील सरस्वती के साथ विराजमान है, वो भी आलिंगन की मुद्रा में। और भगवान का ये अनोखा रूप ही उन्हें मंदिरों से अलग होने का दर्जा दिलाता है। मध्य प्रदेश का यह एकमात्र उच्छिष्ट महागणपति का मंदिर सनाव नगर के निकट स्थापित है। यह मंदिर बड़ा दिव्य मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसके अग्रभाग में भगवान शनि महाराज स्थापित है। अंदर पृष्ठ भाग में अंदर जाएंगे तो वहाँ भगवान उच्छिष्ट महागणपति है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति के साथ राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी और श्री यंत्र देवता स्थापित है। इस मंदिर में कीर्ति स्तंभ है, मूषक राज की स्थापना है, साथ ही पश्चिम मुखी हनुमान जी भी स्थापित है। रतिक्रिया और यह मूर्ति अपने आप में विलक्षण इसलिए भी है कि सरस्वती नील सरस्वती के साथ गणेश जी यहाँ पे विराजित हैं और उनका दर्शन करने से ये विलक्षण मूर्ति के दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आखिर भगवान को क्यों लेना पड़ा था ये रूप, और कैसे मां नील सरस्वती के साथ विराजमान हुई गणपति की ये प्रतिमा, इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात मंदिर में निभाई जाने वाली अनूठी पूजा पद्धति की। गणेश सरस्वती की विशेष प्रतिमा के अलावा यहाँ की पूजन पद्धति भी इसे विशिष्ट बनाती है। ये मंदिर माह में एक बार कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन ही खुलता है। इसी दिन भगवान के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन भक्तों को चतुर्थी का यहाँ खास इंतजार होता है, क्योंकि भगवान से मुराद मांगने के लिए भक्तों को यहाँ जूठे मुंह आना पड़ता है। परंपरा के अनुसार भगवान की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मुंह में लड्डू, गुड़ या पान खाते हुए दर्शन और पूजन का शास्त्रीय विधान है। श्रद्धालु आराधना के दौरान जो भी सामग्री मुंह में रखेंगे, फल भी उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। मान्यता है कि गुड़ से धन की वृद्धि होती है, तो लड्डू से अन्न के भंडार भरते हैं। वहीं पान से
सभी भोग विलास की कामनाएं पूर्ण होती हैं और यही वजह है कि भक्त अपनी कामना के अनुरूप उपयुक्त सामग्री मुंह में लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर अगर भगवान उच्छिष्ट महागणपति के दर्शन करना है तो अपने मुख में गुड़, लड्डू अथवा पान खाते हुए दर्शन करे जाते हैं। गुड़ खाने से धान्य की वृद्धि होती है, पान खाने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है एवं लड्डू खाने से धान्य के साथ में अन्न की वृद्धि होती है। जय गणपति देवा। उच्छिष्ट गणपति का ये रूप जल्दी फल देने वाला माना जाता है। गणेश जी के अन्य रूपों की तुलना में उच्छिष्ट गणपति 10 गुना जल्दी फल देते हैं। जो लाभ 1.25 लाख जप से मिलता है वही फल उच्छिष्ट गणपति के 12,500 जप से मिल जाता है। गणपति के स्वरूप के दर्शन मात्र से बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन समृद्धि, पारिवारिक सुख शांति, दीर्घायु, शीघ्र विवाह और अनिष्ट ग्रहों का निवारण होता है। इनकी साधना से अन्न का भंडार बढ़ता है, साथ ही व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। साथ ही मंदिर में गणपति के साथ साथ कलयुग के देवता शनि, राम भक्त हनुमान और मां त्रिपुर सुंदरी के एक साथ दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। जय नगाड़ा, सनावद आज तक। उच्च शिष्ट गणपति के इस दरबार में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर देते हैं आशीर्वाद। लेकिन इस धाम में गणपति बप्पा क्यों मां नील सरस्वती संग हुए हैं विराजमान? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए देखते हैं। श्री गणेश शरणं मम, श्री लंबोदर शरणं मम, श्री गजानन शरणं मम, श्री विघ्नराज शरणं मम। भक्तों की ये भीड़ सुना रही है बाप्पा के चमत्कार की कहानी। आरती में डूबे भक्त गा रहे हैं बाप्पा की महिमा। यहाँ हर जुबान पर है गणपति का नाम और हर हृदय में बसते हैं एक दंत भगवान। श्री गणेश शरणं मम। संकट हरता, सुख करता सिद्धि विनायक गणपति के कई अनोखे और चमत्कारी रूप हैं, जिसमें से एक है मध्य प्रदेश के सनावद में बसे उच्छिष्ट महागणपति। हजारों साल पुरानी बाप्पा की इस मूर्त को देखने भर से भक्त अपना दुख भूल जाते हैं और मांग कर ले जाते हैं मनचाहा वरदान। उच्छिष्ट महागणपति की स्थापना के पीछे पुराणों में एक रोचक कथा मिलती है। अथर्ववेद के अनुसार विद्यावान नामक एक असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उनसे वरदान पाया था कि उसे ना कोई नर मार सके और ना ही कोई पशु। ऐसा व्यक्ति ही उसका वध कर सकेगा जो किसी स्त्री के साथ रति क्रिया की अवस्था में हो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद विद्यावान निरंकुश और अहंकारी हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान गणेश विद्यावान का वध करने को तैयार हुए। लेकिन उनके साथ शक्ति कौन हो जिसके साथ रति कर्म में लिप्त होकर गणेश जी असुर के सम्मुख जा सके। तब सभी ऋषियों और देवताओं ने अथर्ववेद मंत्रों से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम नील सरस्वती रखा गया। देवी नील सरस्वती के साथ भगवान गणेश ने विद्यावान राक्षस का वध किया और तभी से पूजा शुरू हुई भगवान गणेश के उच्छिष्ट महागणपति स्वरूप की। भगवान गणेश जी ने उस नील सरस्वती के साथ रति कर्म में लिप्त होकर उस विद्यावान नामक असुर का संहार करा और उसका संहार करके इस संसार को उसकी त्रासदी से मुक्त कराया। तब से भगवान उच्छिष्ट महागणपति इस रूप में पूजे जाते हैं। शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति अगर भोग की कामना करता है और साथ में मोक्ष की भी कामना करता है तो उस व्यक्ति को भगवान उच्छिष्ट महागणपति के दर्शन और पूजन करना चाहिए। इनके दर्शन और पूजन से संसार के सुख भी मिलेंगे, भोग भी मिलेगा, भोग विलासिता भी प्राप्त होगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जय 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 गणपति गणराज। बाप्पा के दरबार में जितनी अनोखी उनकी प्रतिमा है उतने ही अनूठे तरीके से गणपति यहाँ अपने भक्तों को देते हैं आशीर्वाद, क्योंकि आरती के बाद भगवान साक्षात अपने भक्तों के बीच आकर देते हैं दर्शन। ये मंदिर हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही खुलता है। चतुर्थी को शाम के समय महाआरती के बाद गणेश जी की छोटी प्रतिमा को बाहर कीर्ति स्तंभ तक लाया जाता है और सभी श्रद्धालु अपने पैरों को आगे की तरफ रखकर बैठते हैं। बारी बारी से सभी को भगवान का आशीर्वाद मिलता है।
यहाँ निर्मित कीर्ति स्तंभ के बारे में मान्यता है कि जो उसे नीचे से ऊपर की ओर निहारता है उसकी कीर्ति बढ़ती है। पूरी आरती यहाँ पर हो जाने के बाद में भगवान अपने विग्रह के साथ में स्वयं बाहर आते हैं। भगवान का छोटा सा विग्रह बाहर लाया जाता है और जो भक्तगण जो बाहर बैठे हैं उन सबको भगवान स्वयं बाहर आकर के दर्शन देते हैं और स्वयं उनके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। ये ऐसा चीज़ हमने आज तक किसी भी मंदिर में, दूसरे मंदिरों में नहीं देखी। गणपति के दरबार में राजा हो या रंग, सभी एक बराबर हैं। यही विश्वास भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच लाता है और भक्त मनोकामनाओं की डोर बांध सब कुछ भगवान पर छोड़ निश्चित हो जाते हैं। जय नागड़ा, सनावल, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। भुजाधारी रूप में देते हैं दर्शन, साथ ही उनके पैरों पर विराजमान है मां लक्ष्मी। तो आप भी चलिए हमारे साथ और रत्नागिरी और कर लीजिए बप्पा के इस अद्भुत रूप के दर्शन। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। 10 भुजाधारी हैं बप्पा। 10 भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। वक्रतुण्डाय धीमहि गणपति की गोद में मां लक्ष्मी करती हैं वास। प्रचोदयात्। लक्ष्मी संग गणेश देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। तत्पुरुषाय विद्महे सुखकर्ता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, 4 भुजाधारी गणेश देवा, भक्तों पर चारों भुजाओं से खुशियां लुटाने वाले लंबोदर। लेकिन क्या आपने कभी 10 भुजाधारी गणपति के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलते हैं रत्नागिरी के हेदवी मंदिर में। गणेश जय गणेश। हेदवी गणपति के नाम से मशहूर इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है आस्था और श्रद्धा का ऐसा संसार जो भक्तों के जीवन में जला देता है उम्मीदों का चिराग। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग और अधूरी कामनाओं। सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ बप्पा देते हैं 10 भुजाओं से वरदान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पहाड़ों में बसा है हेदवी गांव और पहाड़ों के बीच पेड़ों के झुरमुट में मौजूद हैं 10 भुजाधारी हेदवी गणपति का मंदिर, जहां 10 भुजाधारी बप्पा के साथ उनकी गोदी में बैठी हुई मां लक्ष्मी देती हैं दर्शन। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण करीब 300 साल पहले माधवराव पेशवा के समय हुआ था, जहां साल के 12 महीने भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। 10 भुजाओं से सुशोभित बप्पा की इस प्रतिमा में उनकी बाएं तरफ एक हाथ में चक्र, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में धनुष, चौथे में गदा और 5वें हाथ में महागुल फल देकर भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। वहीं दाहिनी तरफ एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे में पाश, तीसरे में नीलकमल, चौथे में दांत तो 5वें में धान के खेत की हरियाली दिखाई देती है। तो ये एक ही पूरे मैं कोकण में नहीं बोलता, पूरे भारत में ऐसा एक ही हमारे ये भगवान है जहाँ पे 10 हाथ है, 10 भुजे है। कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आए तो आपको 10 गुना आपकी उन्नति होती है, 10 गुना आपकी प्रोग्रेस होती है। खूबसूरत समुद्र का किनारा, वन के भोग लागे, लड्डू वन के भोग लागे, संत करे सेवा, लड्डू वन के। और हरी भरी पहाड़ियों के बीच बने इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जय गणेश जय गणेश। कहते हैं कई साल पहले जंगलों से घिरे इस मंदिर को ढूंढते हुए एक मछुआरा यहाँ आया था। कहा जाता है कि खुद भगवान ने प्रकट होकर उसे रास्ता दिखाया था।
तभी से कोंकण के किनारों के मछुआरों की इस गणपति पर श्रद्धा बनी हुई है और यही वजह है कि हर साल माघ मास की चतुर्थी और षष्ठी पर वो यहाँ बड़ी तादाद में गणेश जयंती मनाने आते हैं। गणपति के सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी गणेश मोदक और दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान से जो भी मुराद मांगी जाए गजानन उसे अवश्य पूरी करते हैं। खासकर जिन भक्तों के घर आंगन से संतान की खुशियाँ रूठी हुई हैं, बप्पा का आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित होता है और इसका प्रमाण है बप्पा के बाईं ओर के हाथ में स्थित महागुल का फल, जिसे संतान प्राप्ति के लिए औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जय गणेश जय गणेश। गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर में मैं 10 साल से आ रहा हूँ। ये दशभुजा है और लक्ष्मी है। लोगों की बहुत सी मनोकामना इधर पूरी हुई है। विशेष बात यह है कि यहाँ लंबोदर की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना तो पूरी होती ही है। भक्त गणपति से आशीर्वाद लेकर उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही किसी काम में हाथ डालते हैं और अपनी सारी चिंताएं बापा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं और देर सवेर पूरी कर देते हैं सबकी मनोकामना। रूबीन मुजावर, रत्नागिरी, आज तक।